अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैनल पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स। तो आज यार मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना लें। आपकी दुआओं से मेरी तबीयत कुछ बेहतर होगी तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना लें। पर अभी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप पैरोट्स को विंटर सीज़न में कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जो पहले वीडियो आई थी वो फिंचिस की थी, जो अब आई है वो है पैरोट्स की। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसमें बताऊँगा, तकरीबन 3-4 चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि समझ लें आपके पास पैरोट्स की कॉलोनी है। ठीक है, कॉलोनी समझ सकते हैं आप, कॉलोनी है और उसमें जो है ठंड हो जाती है। ठीक है, ढकने का कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं है। तो आप उसको करें क्या, सबसे पहले तो आप जो है पीला बल्ब लाएं। ठीक है, जो पुराने ज़माने का बल्ब होता है वो ला के लगाएँ। ठीक है, वो बल्ब ला के लगाएँ। ठीक है, तो उससे वो तकरीबन जो है आपको 20-30 रुपए का मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक की दुकान से। ठीक है, आप वहाँ से ले लेंगे तो वो लगा दें। उससे होता क्या है कि वो जो है हीट देता है। ठीक है, हीट देता है, हीट इनके लिए अच्छी होती है। तो हीट इनके लिए अच्छी होती है, नंबर 1 पे ये हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं यार वो बिजली वगैरह बहुत खींचता है, तो अगर आप ये जो है बल्ब नहीं ले सकते तो आप जो है हीटर ले लें। हीटर भी अच्छा होता है इनके लिए, तो आप अंदर हीटर लगा दें। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो ये हो गया। नंबर 2 पे ये हो गया कि आप इनको जो है ना, इसका जो है समझ लें, जैसे मेरे पास ये अब कैज है। ठीक है, ये कैज है। अब इसके आगे पीछे देखें, अब यहाँ जो है यहाँ से मतलब डायरेक्ट हवा आती है ठंडी सुबह के टाइम पे। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पीछे कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, ये पीछे कपड़ा, और ये देख सकते हैं नीचे गत्ता लगा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये जो है इसलिए लगाया है ताकि वहाँ से ठंडी हवा आए और डायरेक्ट इन पे ना पड़े। ठीक है, और आपने कैच की जो है ना डायरेक्शन ये देखनी कि कैच वहाँ पड़ा हो जहाँ इनको सुबह की धूप लग सके। ठीक है, सुबह की धूप तकरीबन जो है 8:30 बजे से लेके जो है ना इनको धूप लगनी चाहिए 12 बजे तक। ठीक है, इतनी धूप लगनी चाहिए ताकि जो सर्दी इन्होंने जो है रात में काटी है वो निकाल सकें। ठीक है, तो थोड़े जो है धूप लगवा सकें। तो इनमें जो है ये करना है। नंबर 2 पे बिल्कुल ढक देना है। ठीक है, बिल्कुल ढक देना है, और जैसे यहाँ तक इतनी सी जगह छोड़नी है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह जाती रहे। तो इस तरह ढकना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे ये मेरी फिंचीज़ हैं। तो आपको पता है फिंचीज़ तो जो है काफ़ी नाजुक परिंदा है, तो इसलिए जो है मैंने ये इधर गत्ता लगाया ताकि इनको ठंडी हवा ना लग सके। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये है, और दूसरी मैं आपको अपनी बड़ी कॉलोनी की तरफ दिखाता हूँ। तो बड़ी कॉलोनी में आप ये देख सकते हैं, ये है चादर, देख सकते हैं, इतना मोटी चादर है। ठीक है, ये मोटी चादर है। तो ये मोटी चादर रात के टाइम ढक देते हैं हम कॉलोनी पे। तो इससे ये होता है कि कॉलोनी जो है बची रहती है। और बाकी ये ऊपर देख सकते हैं पर्दे वगैरह हम नीचे कर देते हैं, वैसे तो हुए नीचे ही हैं, तो ये नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी जो है पर्दा लग जाता है यूँ इस तरफ, तो फिंच जो है हमारी कुछ बची रहती हैं। तो अक्सर जो है कॉलोनी में मसला आता है कि उनके बच्चे वगैरह जो है जो नए नीचे आए होते हैं वो जो है मर जाते हैं। तो वो मर जाते हैं, उसके लिए आपने करना क्या है, जो लकड़ी का बुरादा मिलता है। ठीक है, लकड़ी का बुरा जो होता है, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, बुरादा बोलते हैं, तो वो आपको कारपेंटर से मिल जाएगा। वो जो है ला के यहाँ नीचे फ़र्श पे डाल दें ताकि जो है उनको ठंड ना लगे। और दूसरी बात कि अगर यहाँ देख सकते हैं साइडों पे गंद पड़ा हुआ है तो आपने उनकी सफाई नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि फ़र्श आपको पता है ठंडा होता है। और अंदर कोई ऐसा डब्बा रख दे जहाँ जो है फिंच का बच्चा अंदर जाके और बैठ जाए। ठीक है, फिंच का बच्चा या पैरोट का बच्चा कोई भी, तो वो जाके अंदर बैठ जाए। इस तरह आपने जो है करना है ताकि वो मरे ना। ठीक है, अक्सर सर्दियों में मसला यही होता है कि बड़े नहीं मरते बल्कि जो बच्चे निकले होते हैं वो मर जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अंदर डब्बा रखना है और कॉलोनी के अंदर बुरादा डालना है। ठीक है, पैरोट की कॉलोनी हो या फिंच की कॉलोनी हो, ठीक है, या लव बर्ड की हो या कॉकटेल की हो, तो इस तरह आपने करना है। तो कुछ लोगों के पास जो है इस तरह 4 पोर्शन जो है, या 4 पोर्शन या 8 पोर्शन या 12 पोर्शन कैजेस होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम इनको कैसे ढकें। ठीक है,
तो मेरे पास 4 पोर्शन तो है नहीं, 2 पोर्शन है, तो मैं आपको 2 पोर्शन में बता देता हूँ, ठीक है। आपने इस तरफ जो है बोरी लगानी है, या कोई भी कपड़ा वगैरह गत्ता वगैरह लगा दें पीछे की तरफ और यहाँ साइड की तरफ, ठीक है। तो आगे से खाली छोड़ दें। आगे की तरफ आपने करना क्या है कि आप आगे की तरफ कोई सादा सा कपड़ा दे दें या जाली वाला, या इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका कैच बचा रहेगा, तो इनको ठंड भी नहीं लगेगी, सर्दी से बचे रहेंगे। ये जो टिप वगैरह मैं दे रहा हूँ, ये जो है आप जो है पैरोट वगैरह, ठीक है, लव बर्ड, कॉकटेल, रिंग नेक और फिंचीज़, जावा, इन पे जो है ये टिप यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है नंबर 3 पे बात करते हैं सॉ फूड। सॉ फूड में ओनली पैरोट की बताऊंगा। अगर आपने फिंचीज़ की देखनी है तो इसी के नीचे वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो पैरोट की बात करते हैं, पैरोट को सॉ फूड में दिया क्या जाता है। सबसे पहले तो आप जो है पैरोट के दाने पे बात करें, ठीक है। दाने में आपने करना क्या है कि आप बाजरा और लाल कंगनी और एक बीज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जई बोलते हैं शायद उसको, जई। ये 3 चीज़ें जो है आपके जो है बजरी के दाने में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे होता है कि गर्म दाने होते हैं, ठीक है, ये तो ये खाते हैं तो वो गर्मी से बचे रहते हैं। और अगर दूसरी बात, और अगर आपका पैरोट सर्दी में जो है बिल्कुल सुस्त बैठा हो, ठीक है, मोटा हो के बैठा हो और वो दाना भी ना खा रहा हो, उसको आपने करना क्या है, उसको आपने पकड़ना है और फ़िश ऑयल जो है निकालना है, उसके मुंह में मतलब सुई जो है उसको मतलब फाड़ना है, उसका ऑयल निकाल के उसके मुंह में डालना है, ठीक है, ताकि वो सर्दी से बचा रहे। इससे ये होगा कि वो सर्दी से बचा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई। और आपको सॉ फूड के बारे में बताता हूँ। एग फूड दें इनको, एग फूड बहुत अच्छा होता है इनके लिए, जो है एग फूड हो गए। और उबली हुई गंदुम दें इनको, ठीक है, उबली हुई गंदुम दें। काले चने दें, काले चने भी बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है काले चने, गंदुम, बल्कि सारी सॉ फूड जो है ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हो गई, ठीक है। आपने भुट्टा देना है, भुट्टा के अलावा आपने लूसन देना है, लूसन भी बहुत इनके लिए अच्छा होता है। और लूसन के अलावा आपने पालक देनी है, पालक के पत्ते वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो है उबले हुए चावल भी आपने देने, उबले हुए चावल भी बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उबले हुए चावल बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है उबले हुए चावल। और जो है आपको मैंने जैसे बताया, अगर कोई जो है पैरोट सुस्त नज़र आए, मोटा नज़र आए और दाना वाना ना खाए, पानी भी ना पिए, तो उसको आपने करना है क्या, उसको पकड़ना है और जो है फ़िश ऑयल है वो उसको फाड़ के उसके मुंह के अंदर डालना है और उसको पिलाना है, ठीक है, ज़बरदस्ती पिलाना है। उससे ये होगा कि वो जो उसका सुस्तपन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये पिलाया इसलिए जाता है, जो जिसको सर्दी लग जाती है ना, जो सुस्त पड़ जाते हैं, उनको पिलाया जाता है ताकि वो सर्दी से बाहर आ सकें। तो ये थी सॉ फूड। और चौथे नंबर पे है, इनको जो है ख़ारिश लग जाती है, इनके पाँवों में ख़ारिश हो जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र आए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसके पाँव जो है खुरदरे हो रहे हैं, ठीक है, इसके पाँव फटे हुए, ठीक है। उसमें आपने करना है क्या, आपने उसमें ऑयल लगाना है, ठीक है, सरसों का तेल लगाना है। वो फ्राइडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसी के ऊपर। ये पीली वाली मादी, इसके पाँव जो है ख़राब हैं, इससे ये भी होता है कि इनकी ब्रीडिंग भी नहीं कभी कभार होती, ठीक है। तो आपने ये करना है कि इनके पाँवों में सरसों का तेल लगाना है। अगर जिसकी चोंच ख़राब हो रही है, चोंच पे खुश्की आ रही है, पाँवों में खुश्की आ रही है, पाँव खुश्क हो रहे हैं और पाँव फटे फटे हो रहे हैं, उनमें जो है आपने जो है सरसों का तेल लगाना है, जो आप आम सर में जो है बॉडी वगैरह में जो यूज़ करते हैं, वो आपने आम सरसों का तेल लगाना है। या फिर आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल या खोपरे का तेल। तो इन दोनों में से जो है आपको सबसे बेहतर जो पड़ेगा वो होगा कि सरसों का तेल लगाएं, वो इनके लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो है मैं पैरोट वगैरह जो है ये रेड आइज़ वगैरह, फैलो वगैरह और लाऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने अभी सेटअप बढ़ाना है। और दूसरी बात कि इनकी जो है मटकियों में थोड़ा थोड़ा घास डालें, घास नहीं डाल सकते, घास नहीं डालें बल्कि बुरादा डालें, ठीक है, जो लकड़ी का बोरा होता है वो डालें, ताकि इनके बच्चे वगैरह, अंडे वगैरह बचे रहें,
सर्दी से। बाकी अगर आपने मटकियों के ढक्कन वगैरह नहीं लगाए तो ढक्कन लगा लें, इससे ये होगा कि उनके जो है उनको सर्दी भी नहीं लगेगी, उनके बच्चों को, और बाकी उनके अंडे भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये आपने जो है 5 चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर आपने फ़िंच के बारे में देखना है तो फ़िंच के बारे में मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी उसी में। बाकी आपने किसी से पैरोट वगैरह परचेज़ करने, वो भी नंबर उसी में डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने संडे मार्केट की वीडियो देखनी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी मेरी लाइक वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। खैर बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है मैंने, मेरे से बन रही नहीं है, और मतलब तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है, तो मैंने कहा बस अब वीडियो बनानी पड़ेगी, तबीयत बाढ़ में जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस दुआ करें ताकि मैं फ्राइडे की वीडियो इससे भी और अच्छी बना सकूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए। देखिए शेयर लाइक करने में आपके पैसे नहीं जाते, अगर पैसे जाते हैं तो आप बल्ले नहीं करें, ठीक है। अगर आपके पैसे नहीं जाते तो आप प्लीज़ देखिए, मेरे को भी कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, देखें वीडियो बनाता हूँ। तो आपका भी काम है शेयर करें, लाइक करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।